नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे मुंबई में कैसे अघाड़ी का प्लान हुआ फेल, मेट्रो में क्यों सफर करते दिखे राज ठाकरे, बीएमसी पर क्या है ईसी का ऐलान, किसानों को लेकर क्या बोले अजीत पवार, बंधक कांड में क्या है क्राइम ब्रांच का खुलासा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस। मुंबई में एमवीए को नहीं मिली रैली की इजाजत, मुंबई पुलिस की चेतावनी, मार्च निकाला गया तो होगा सख्त एक्शन। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में वोट चोरी को मुद्दा बनाने में जुटा विपक्ष, कांग्रेस के साथ आए राज ठाकरे। महाराष्ट्र में उद्धव को बड़ा झटका, 2 पूर्व महापौर समेत कई शिवसैनिक बीजेपी में शामिल। बीएमसी नगर सेवकों के चुनाव लड़ने का खर्च ईसी ने बढ़ाया, अब 10 की बजाय 15 लाख हुई सीमा। बंधक कांड में क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा, रोहित आर्या ने 3 महीने पहले रची थी बंधक बनाने की साजिश। खबरों में सबसे पहले बात महाविकास अघाड़ी के मार्च की। मुंबई में विपक्ष और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। मुंबई पुलिस ने महाविकास अघाड़ी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाले मार्च को इजाजत देने से इनकार कर दिया था। ये रैली चुनाव आयोग के खिलाफ निकाली जानी थी, जिसमें विपक्ष राज्य की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर विरोध दर्ज कराना चाहता था। मुंबई पुलिस ने अपने फैसले में साफ कहा कि सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़ी चिंताओं के कारण इस रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर बिना इजाजत मार्च निकाला गया तो आयोजकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भीड़ के आकार और संभावित ट्रैफिक जाम को लेकर देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थी। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे के नेतृत्व में इस मार्च को निकाला जाना था। विपक्ष का आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की है। एमवीए नेताओं का दावा है कि वोटर लिस्ट में करीब 1 करोड़ फर्जी नाम जो हैं वो दोहराए गए हैं, जिन्हें हटाए बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराना लोकतंत्र के साथ अन्याय होगा। आपको बता दें कि वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से अघाड़ी के नेता एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं, वो बीएमसी चुनाव में हार का डर भी दिखा रहा है। एक तरह से उद्धव, शरद पवार और राज ठाकरे जिस तरह से साथ आए हैं, उससे साफ है कि वो चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की जुगत लगा रहे थे, जिसको लेकर फडणवीस सरकार ने भी अपनी तैयारी कर ली थी। फडणवीस सरकार या फडणवीस की पुलिस ने साफ कर दिया कि किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ इस तरह के मार्च की इजाजत नहीं दी जा सकती। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। अघाड़ी के मार्च में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है, जबकि वो औपचारिक तौर पर एमवीए का हिस्सा नहीं है। रैली का आयोजन मुंबई के मेट्रो सिनेमा से बीएमसी मुख्यालय तक किया गया, जो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा मार्च था। यह रैली दोपहर 1 बजे शुरू होकर करीब 3 घंटे तक चलने वाली थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी, फिर भी विपक्ष ने इस रैली को निकालने का फैसला किया। इस रैली के एमएनएस चीफ राज ठाकरे लोकल ट्रेन में बैठकर रवाना भी हुए। रैली में शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे, प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार भी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के सभी सीनियर नेता इस रैली में शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि व्यक्तिगत नेताओं की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं है, आंदोलन की भावना अहम है। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी एनडीए ने चुनावों में वोटों की चोरी की और सत्ता पर काबिज हुए। उन्होंने कहा कि ये चोरी पकड़ी गई है, फिर भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसी अन्याय के खिलाफ आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले ये प्रदर्शन विपक्षी दलों की एकजुटता का संकेत माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस नेताओं में देखें तो इस पूरे आयोजन को लेकर खींचतान साफ नजर आई। खास बात यह है कि राज ठाकरे, जो अब तक एनडीए और शिवसेना यानी शिंदे गुट के करीब माने जाते थे, अब वो वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी बीएमसी चुनाव से पहले ये लोग अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करना चाहते हैं, या कहें कि बीएमसी चुनावों में अपनी करारी हार से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राज ठाकरे जो अभी विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, उन तेवरों से साफ है कि आने वाले दिन उनके लिए और मुश्किलों भरे हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता आज इस मार्च में उद्धव और राज ठाकरे के साथ जरूर नजर आए, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने साफ कहा और राज ठाकरे पर निशाना साधा,
कांग्रेस नेताओं ने ये कहा कि व्यक्तिगत मौजूदगी जिस नेता की है, हम उसे नजरअंदाज करते हुए सिर्फ मुद्दे को लेकर इनके साथ आए हैं। यानी बीएमसी चुनावों में कांग्रेस अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। ये लोग एक साथ तो आए हैं, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। खबरों में अब बात उद्धव को लगे झटके की। महाराष्ट्र में राजनीतिक दल इस वक्त आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में बिजी हैं। कई जगहों पर मोर्चा बनाने का काम चल रहा है। हालांकि चुनाव से पहले ही दल बदल भी शुरू हो चुका है। कई नेताओं ने नई पार्टी में शामिल होने के संकेत दिए हैं। इसी तरह अब जलगांव शहर में उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। ठाकरे गुट के कई पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक और सैकड़ों शिव सैनिक आज बीजेपी में शामिल हो गए। राज्य के मंत्री गिरीश महाजन की मौजूदगी में इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। इससे जलगांव में बीजेपी की ताकत काफी बढ़ गई है। जलगांव में शिवसेना की ताकत अब कम हो गई है, क्योंकि जलगांव शहर के 2 पूर्व महापौरों ने आधिकारिक तौर पर शिवसेना छोड़कर बीजेपी का झंडा थाम लिया है, जिनमें पूर्व महापौर जयश्री महाजन और पूर्व महापौर नितिन लड्ढा शामिल हैं। साथ ही कृषि उपज मंडी समिति के मौजूदा अध्यक्ष सुनील महाजन भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। जयश्री महाजन ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना यानी उद्धव की पार्टी की तरफ से महाविकास अघाड़ी की ओर से चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव के बाद पार्टी में बढ़ते आंतरिक मतभेद और स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और आज उन्होंने बीजेपी का झंडा भी थाम लिया। इससे आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को बड़ा फायदा होने की संभावना है। पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में जलगांव शहर से ही शिवसेना के कई पूर्व नगर सेवक, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता बड़े ही जोश के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री गिरीश महाजन ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और प्रवेश के बाद जलगांव के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आया है। ठाकरे की शिवसेना के सामने अब संगठनात्मक चुनौती खड़ी हो गई है, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक फायदा माना जा रहा है। इस पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में विधायक सुरेश भोले, जिला अध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। और इससे पहले उद्धव के कई नेता और कार्यकर्ता शिंदे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अब बीजेपी में भी उद्धव के कई नेता और कार्यकर्ता जा चुके हैं, जिससे उद्धव ठाकरे का संगठन काफी कमजोर हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई समेत राज्य भर की महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। बीएमसी में नगर सेवकों के चुनाव लड़ने का जो खर्च है वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इसकी वजह चुनाव में लगने वाली सामग्री की कीमत बढ़ना माना जा रहा है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल चुनाव खर्च बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे राज्य चुनाव आयोग ने मंजूर कर लिया। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ही अपनी तरफ से चुनाव लड़ने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जिसकी चुनाव आयोग ने नकेल लगा रखी थी। आयोग के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनाव और उपचुनावों के लिए चुनाव खर्च की सीमा में तकरीबन 1.5 गुना इजाफा किया गया है। पिछली बार 2016-17 में चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई थी। लगभग 8 साल बीत जाने के बाद अब चुनाव खर्च की सीमा में ये बदलाव किया गया है। आयोग ने यह भी साफ किया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनाव खर्च का विवरण यानी निर्धारित समय सीमा में पेश करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को उससे जुड़े कानूनों के अंतर्गत अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। यानी चुनाव आयोग की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं बंधक कांड की। मुंबई के पवई में हुए सनसनीखेज रोहित आर्या एनकाउंटर केस की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को ऐसे चौंकाने वाले सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि आर्या ने बच्चों को बंधक बनाने के जो प्लान था वो 3 महीने पहले ही बना लिया था और उसने सोच समझकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। जांचकर्ताओं के मुताबिक रोहित आर्या, जो पहले लघु फिल्में यानी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन कर चुका था, उसने अपनी एक फिल्म स्क्रिप्ट को वास्तविक जीवन में बदल दिया। खबरों के मुताबिक MBA यानी मार्केटिंग डिग्री धारक आर्य ने अपने फिल्म मेकर दोस्त रोहन अहिरे के साथ पहले भी काम किया था। करीब 3 महीने पहले उसने अहिरे से फिर संपर्क किया और बताया कि वो बच्चों के अपहरण पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहता है। उसने ऑनलाइन विज्ञापन जारी करके बाल कलाकारों के लिए ऑडिशन बुलाया और पवे में एक स्टूडियो जो था वो किराए पर लिया। कुछ ही दिनों में करीब 70 से ज्यादा बच्चे ऑडिशन देने पहुंचे, जिनमें से 17 बच्चों का सिलेक्शन किया गया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने यह जानकारी दी कि शुरुआती जांच से पता चला कि 17 बच्चों के सिलेक्शन के बाद रोहित आर्या ने रील की कहानी को असली जीवन की घटना में बदलने का फैसला लिया। बच्चे ये मानते रहे कि जो कुछ हो रहा है वो फिल्म की शूटिंग का हिस्सा है, इसलिए ज्यादातर बच्चे पूरे होस्टेस ड्रामे के दौरान शांत रहे,
जब पुलिस ने अंदर प्रवेश कर फायरिंग की तो केवल 4 बच्चे घबरा गए। मौके पर पंचनामे के दौरान पुलिस को मोशन सेंसर, टेस्टर जैसी इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस, सेल्फ डिफेंस स्टिक और सेंटर शटर लॉक मिले। इसके अलावा एक काले रंग का कपड़ा भी बरामद किया गया जिसमें केमिकल लगा था। रोहित आर्य ने बच्चों से कहा था कि वो इसे सीन के लिए जलाएगा और वहीं अधिकारी ने ये जानकारी दी कि कपड़े से केमिकल की स्ट्रॉन्ग जो थी वो स्मेल आ रही थी। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता चल सके कि कौन सा ज्वलनशील पदार्थ इसमें इस्तेमाल किया गया था। क्राइम ब्रांच अब रोहित आर्य के उन वीडियो मैसेज की भी जांच कर रही है जो उसने घटना से पहले मीडिया को भेजे थे। वीडियो में उसने इशारा किया था कि उसके पीछे कुछ लोग हैं। पुलिस का मानना है कि यह डर पैदा करने की कोशिश थी, लेकिन ये भी जांच की जा रही है क्या वाकई कोई और भी इसमें शामिल था, यानी ये वाकई में रोहित आर्य की ही साजिश थी या इसमें और लोग शामिल थे। क्राइम ब्रांच इस एंगल की भी जांच कर रहा है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।